पार्वती, पार्वती, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखो देखो, तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज ये नहीं, प्लीज। चलो चलो जल्दी करो। फांसी का फंदा अपने गले में डालो। पार्वती, मैंने कहा ये फांसी का फंदा अपने गले में डालो, डालो। एक इंसान और इंसान की जिंदगी, ये दुनिया और उसकी दुनियादारी, इन सब बातों को निभाते निभाते कभी कभार किसी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा दबाव आ जाता है कि वो अपने ही जिंदगी लेने पर आमादा हो जाता है। सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो फिर ये आदमी अपने आप को ही क्यों फांसी लगा रहा था? ये साफ था कि ये ना तो आत्महत्या का केस था और ना ही आत्महत्या की कोई साजिश। ये तो आत्महत्या के लिए दबाव का केस था, और ये भी साफ था कि उस औरत को इस घटना को आत्महत्या का ही रूप देना था। कौन थी वो औरत? उस आदमी से उसका क्या संबंध था? बहुत बार जो दिखता है वो होता नहीं, सच कुछ और ही होता है। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे के सच को। क्या वो मैंने क्या किया? Naughty boy. Come, let's take some selfies. Okay. Your phone? Ready? Yeah. फ्रंटल लेते हैं। Let's go frontal. One sec. एक और. Oh wow, it's so cute. I really love your hair. मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं राजन। बस एक बात बोलूं? हाँ? I really like your hair. कौन सा हेयर कंडीशन यूज करती हो? Really? Naughty boy. राजन एक बात पूछूं? Yeah, sure. हम कभी तुम्हारे घर क्यों नहीं जाते? यार एक्चुअली यू नो ना, मैं बैचलर हूँ और you know how messed up a bachelor's house is. Your house is better, right? That's the only reason. अच्छा तुमने क्या सोचा? बॉस हो ना तुम मेरी, प्रमोशन दिला दो। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं हम दोनों के बारे में बात कर रही थी। सही टाइम आने दो। ओके ओके। जो नए प्रोजेक्ट का काम है, कैसा चल रहा है उसका काम? अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। तुम कंपनी में नए हो, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। You don't worry, मैं अच्छा ही करूँगा। खाओ खाओ। यूं ही तुम्हें रोज रात को लेट होगा तो पहले बता दिया करना। नहीं वो तो ऐसा कभी कभी होता है। और बताओ क्या? कब तक चलेगा ये सब? क्या? कब तक चलेगा ये सब? देखो मैं कब तक चलेगा ये? मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। जल्दी अपना काम खत्म करो, निकलो यहां से।
रोटी दूं? खाओ ना। Hi, boss. Can I have you for some time? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? Relax, यार. I was just kidding. जरा ऑफिस में नजर घुमा कर देखो, सबको हमारे बारे में पता चल चुका है। I'm sorry. अब तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? अच्छा बताओ, तुमने हमारे बारे में क्या सोचा? वो मैं एक्चुअली कह रहा था कि I know it's taking time. देखो राजन, घर से मुझे शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अब तुम बताओ कि मैं उन्हें क्या कहूँ? गॉड, राजन बस सो। चाची आप? अज्जू जी, तुम अज्जू हो? जी। अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके। कितने हैंडसम हो गए हो तुम, और कितने बड़ी भी। तुमने ये सीरियल देखा है? वो काम में बिजी हो गई। मैं इसमें क्या है? चलो घर चले। नहीं. इस सीरियल में ना एक लड़की है, बेचारी लड़की। चलिए चलो। उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि उसके पीठ पीछे उसका पति गुलछर्रे उड़ा रहा है। आओ। छी। वैसे वो लड़की ना गधी है एक नंबर की। अरे इतनी भी क्या पतिव्रता कि उसे समझ में ही ना आए। इतना विश्वास नहीं होना चाहिए। तुम खाओ ना। वैसे विजया कैसी है? अरे क्या हुआ, पानी पियो। मिर्ची लग गई क्या? जानबूझ के डाली है मैंने। अब थोड़ी बहुत मिर्ची तो खानी चाहिए ना। मुझे कुछ बात कहनी थी तुमसे। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या? I'm pregnant. What? But how is this possible? हमारे बीच में ऐसा कैसे? क्या हुआ? अरे अपना चेहरा देखो, कितना डर गए हो। तुम डर गए ना? बोलो। हाँ. अच्छा है, डरना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। खा लो, मैं तुम्हारे लिए स्वीट लेके आती हूँ। बात से आगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ? उनको तो पता ही होगा ना हमारे बारे में। यार लेकिन ये तो ऑफिस है। We have a meeting in few minutes, राजन। तो क्या हुआ? पहले हमारी मीटिंग खत्म होने दो। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे हंसती हो, ब्लश करती हो, मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है यार। सच? सच। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। वैसे राजन, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तब मैं बहुत हंसती हूँ।
इनफैक्ट इतना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं हंसी। You really make me very happy, Rajan. Hello, Vijay. Oh, hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Vijay, meet Mr. Pillai. He'll be joining our company as sales department. Oh, lovely. Hello. Nice to meet you and welcome to our firm. Thank you. Mr. Rajan, meet Mr. Pillai. Hi, Rajan. राजन साहब, My God, इतने सालों बाद, I'm so glad to meet you. Yeah, Mr. Pillai, right? Yeah. तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक साथ पहले काम कर चुके थे। सर वो मैं क्या कह रहा था कि फाइल से अगर देख लेते। और राजन साहब, पार्वती भाभी कैसी है? उनको मेरा नमस्ते कहना, alright? या ऑफ कोर्स। मिस्टर पिल्ले, मैं आपको ऑफिस के दूसरे स्टाफ से मिलवाता हूँ। Sure. ओके सर। विजय, विजय क्या हो गया आपको? विजय, विजय प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। विजय लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। विजय, विजय जस्ट लिसन टू मी। विजय प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाला था। अच्छा सिर्फ एक मौका दो मुझे, ओके? सिर्फ एक मौका। आई लव यू विजय एंड आई नो दैट यू आल्सो लव मी। हाथ छोड़ो मेरा। For heaven's sake, बस करो। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। प्लीज ऐसे मत बोलो यार। यू डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू, बट मेरी मैरिड लाइफ बहुत खराब है और मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। विजय प्लीज डोंट क्राई। Stop it यार। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। Just stop it। और मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। Please stop it। Why can't you? कैसे कैसे? I'm sorry. कैसे पता चला उन्हें कि तुम मैरिड हो? वो मिस्टर पिल्ले ऑफिस में आ गए थे, उन्हें बोल दिया। सब अनजाने में हुआ। I'm sorry, please. सॉरी? एक छोटा सा तुम झूठ नहीं बोल पाए, पूरा का पूरा गेम खराब कर दिया तुमने मेरा। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली हूं। तुम्हें उसे अपने प्यार के चंगुल में फिर से फंसाना होगा। मुझसे नहीं होगा। मतलब अब वो मुझ पे विश्वास नहीं करेगी। सब कुछ तुम्हें सिखाना पड़ता है। कभी जिंदगी में तो तुमने कोई लड़की पटाई नहीं होगी, नहीं ना? सिंपैथी गेन करो, जता दो उसे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। कैसे? आत्महत्या। अगर पति बेवफाई करे तो पत्नी नाराज हो जाती है, दुखी हो जाती है। लेकिन ये कैसी पत्नी थी जो अपने ही पति पर एक गैर औरत से अफेयर चलाने का दबाव डाल रही थी? कैसा रिश्ता था ये? क्या मकसद था उसका इस साजिश के पीछे?
पार्वती, पार्वती, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखो देखो, तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज ये नहीं, प्लीज। कट हो गया। फिर से लगा। क्यों कर रहे हो मुझे बार बार फोन? प्लीज फोन मत काटना, एक बार। राजन प्लीज, मैंने कहा मुझे। देखो देखो देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राजन प्लीज, और झूठ मत बोलो, तुमने पहले ही मुझसे बहुत झूठ बोल दिया है। विजय, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला है, and I'm really very disappointed, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ। विजय, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। देखो मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। बस तुम्हें आखिरी बार बाय बोलने के लिए फोन किया था, और इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। राजन मेरी बात सुनो। हेलो हेलो राजन मेरी बात। अब आएगी वो, तुम ऐसे ही खड़े रहो। आ गई वो। राजन राजन क्या करने जा रहे थे तुम? अपनी जान देने जा रहे थे तुम? विजया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लो, ये यूज इट। देखो, विजया को तुम पर विश्वास होने लगा है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर आने लगा है। तो इट्स टाइम नेक्स्ट स्टेप के लिए। इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है ना। गो हैव सम फन।
तुम पागल हो गई हो। नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस गेम का। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हें अलाउ कर रही है। यू शुड बी हैप्पी। गो हैव फन। पार्वती, पार्वती, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं खेल सकता हूँ विजया की फीलिंग्स के साथ। प्लीज। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। दया आ रही है उस पर? हाँ, ठीक है, तुमने जो करना है ना वो करो, लेकिन अब मैं तुम्हारी और बात नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं सुनोगे ना तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी और ये कहूंगी कि तुम मुझे मारते हो। घर के बाहर तुम उस विजया के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो और घर में जब वापस आते हो तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हो। तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दूंगी और फिर तुम जेल में ना चक्की पीसना। ओके फाइन। पार्वती, ये तुम्हें क्या हो गया है? You used to love me, right? देखो तुम प्लीज कुछ ऐसा मत करना। तुम ऐसा नहीं करोगी, राइट? ट्राई मी। जाओ, अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। क्या ये सब? आपने अभी तक फाइल क्यों नहीं कंप्लीट की? जल्दी कीजिए। आओ मेरे साथ। मैंने क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। देखने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। विजया क्या कर रही हो? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रहे हो? विजया, I'm sorry. I'm really very sorry. इट्स ओके राजन, भूल जाओ सब कुछ। मेरी तरफ देखो। आई ट्रस्ट यू, ओके? एंड I love you. I love you too. तुम्हें लगता नहीं कि हमें अब अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए? सच? तो इसका मतलब तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दोगे? राजन, तुम मुझसे शादी करोगे? Really? Oh, I'm so happy, Rajan. I'm so happy. पार्वती, मुझसे नहीं होगा। वो लड़की सच में मुझसे प्यार करने लगी है। मैं उसके साथ ये खेल नहीं खेल सकता। मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम जानते नहीं हो मुझे। कोई है? ये क्या कर रही हो तुम? कोई है? पागल हो? मुझे कोई है? प्लीज मुझे बचाओ यार, मुझे मार रहा है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचाओ। जो कहोगी वो मैं करूंगा। प्लीज प्लीज मान जाओ। प्लीज प्लीज, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करूंगा। ओके? अपना फोन ले जाना मत भूलना। Rasuji, we are really looking forward to the presentation. डोंट वरी एट ऑल। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ही सही हाथों में। एंड आफ्टर ऑल विजय हैज पर्सनली सुपरवाइज्ड इट। यू विल बी रियली अमेज्ड बाय इट।
क्या हुआ? What is wrong? सर एक्चुअली प्रेजेंटेशन तो रेडी है, लेकिन वो राजन के पास है और राजन अभी तक नहीं आया। इनफैक्ट 2-3 दिन से मैं खुद उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। सो नाउ आई एम रियली वेरी वरीड। So now what? क्या करेंगे? आई डोंट नो सर। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सो सॉरी। वो राजन ने ये प्रेजेंटेशन की सीडी भिजवाई है। आप? मैं राजन की वाइफ। लीजिए। Thank you. Shall we start? प्लीज। Operator, start please. Yes, sir. Vasuji, what is this? Stop it! Stop it right now, I said! Stop it! What is this, Vijay? Sir, I'm sorry, I don't know. I really don't know. मैं बताती हूँ आपको। इस औरत ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सुहागन थी मैं, विधवा बना दिया है मुझे इसने। क्या? राजन मर चुका है, आत्महत्या कर ली उसने। और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी। एक भोले भाले इंसान के साथ तुमने ये प्यार का नाटक किया। भोले भाले आदमी को अपने इस हुस्न के चंगुल में तुमने फंसाया। ये सब करने के बाद उसे गिल्ट हो रहा था, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। तुम उसकी कातिल समझी, तुमने उसे मारा है। राजन नहीं मर सकता। I can't do this. वो क्यों मरेगा? No, Rajan can't do this. What is going on, Vasuji? That's a midpoint of suicide. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब भुगतो। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस के आने से मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे। मुझे सिर्फ इस औरत को बताना था कि मेरे पति की जान तुम्हारी वजह से गई है। तुम हो मेरे पति। नहीं सर, राजन तो बहुत खुश था। How can he kill himself? वो अपने आप को कैसे मार सकता है सर? राजन can't do that. वासुजी, ये आपकी इमेज के लिए ठीक नहीं है। अब बात तो फैलेगी ही। And we don't want to associate with such company. Clear? नहीं, जिसकी गलती है वही जाएगा। विजया, I'm so sorry, Pawan. आकाश तुम? मैम, मुझे सर ने भेजा है, आपको फ्लैट खाली करना होगा। क्या? कब? 2 दिन में। मैम, आपको नौकरी से निकाल दिया क्या?
पार्वती, पार्वती दरवाजा खोलो, पार्वती दरवाजा खोलो, पार्वती। कौन है? कौन है अंदर? कौन है? कौन? भैया ये सूरत पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? मैडम करीब 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे? ओके। हेलो। हेलो मिसेस पार्वती सावंत, मैं वासुदेव बोल रहा हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली मैंने फोन इसलिए किया था कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि अगर हमारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय की अचानक डेथ हो जाती है तो हमारी कंपनी उसकी फैमिली को कंपेंसेशन देती है। हम आपकी भी मदद करना चाहते हैं। जी बोलिए। एक डेथ सर्टिफिकेट और कुछ और पेपर्स लगेंगे और कंपेंसेशन के पूरे 8 लाख और राजन के पीएफ और अदर चीजों को जोड़कर अराउंड 24 लाख आपको मिलेंगे। जी जी जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। भैया गाड़ी घुमा लीजिए। बाकी पेपर्स तो ठीक है, पर ये डेथ सर्टिफिकेट अब तक तो मर गया होगा। किसे ढूंढ रहे हो तुम? If I'm not mistaken, तुमने तो कहा था कि राजन ने आत्महत्या कर ली। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम वही पार्वती हो ना जिसे 8 साल पहले मैंने अपने ऑफिस से निकाला था। इसलिए तुमने मुझसे बदला लिया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मुझे फंसाया। मैडम, विजय मैम ने आपको बुलाया है। हाँ ठीक है। यस मैम। व्हाट इज दिस पार्वती? क्या है ये सब? मतलब ये हर महीने कौन कौन से अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करवा रही हो तुम? हाँ कौन से बैंक अकाउंट में? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? इन सारे अकाउंट्स को ट्रेस करने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। पूरे 21 लाख का फ्रॉड सबके सामने आ जाएगा। पर मैम। ओके, तो तुम चाहती हो कि मैं अकाउंट्स को ट्रेस करवाऊं, तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूं? मैम आई एम सॉरी मैम। पार्वती, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये क्राइम है। एनीवेज,
सारे पैसे वापस लौटाओ, अपना रेजिग्नेशन दो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मैम, रेजिग्नेशन नहीं मैम, प्लीज मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज मैम। पार्वती, तुम यंग हो इसलिए तुम्हारे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले रही, वरना ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस क्राइम के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब फिर कोई भी रिप्यूटेड कंपनी तुम्हें अपने यहाँ जॉब नहीं देगी, इसलिए शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सिर्फ रेजिग्नेशन देने के लिए कहा है। अंडरस्टैंड? पैसे वापस करो, रेजिग्नेशन दो एंड जस्ट गेट आउट। आउट आई सेड। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था, मुझे नौकरी से निकाल दिया था। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, समझी? बदला लेना चाहती थी तुमसे मैं, लेकिन मैंने गलती कर दी। गलती तुम्हारी ही थी। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया। तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं की मैंने, लेकिन इतना गिरा हुआ काम किया तुमने। बहुत 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 बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। बस बंद करो अपना ये खेल। अब और नहीं। पैसों के लालच में तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है पार्वती, और अब इसका नतीजा भुगतने के लिए भी तुम तैयार रहो। क्या कहाँ जा रहे? इसको भी मार डालोगी जैसे मुझे मार डालना चाहती थी? क्या करोगी? इंस्पेक्टर साहब यही है वो, पकड़ लीजिए इसे। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। Thank you so much. Are you guys okay? Yes, sir. Okay. Take care. Thank you. राज, आखिरकार पार्वती को आईपीसी की धारा 499 और 120 बी के तहत विजया की मानहानि और आपराधिक साजिश के लिए अपनी जिंदगी के 5 साल सलाखों के पीछे बिताने पड़े। अहंकार और बदले की भावना इंसान को इतना नीचे गिरा देते हैं कि वो कभी कभार गलती करने वाले से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। विजया ने वही किया जो ठीक था, पर पार्वती ने अपने अहंकार के चलते बदला लेने की ठान ली, और यह करते हुए उसने ये भी नहीं सोचा कि विजया के साथ साथ उसके अपने पति की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। पार्वती ने उन्हीं लॉज को मिसयूज किया जो औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अपने पति पर दबाव डाला कि वो एक औरत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे। ये बेहद ही शर्मनाक बात है। हालांकि राजन ने ये सब कुछ दबाव में आकर किया, पर अगर वो पहले ही पुलिस के पास चला जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। कभी कभार हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अपराध और साजिश हमारे आसपास ही मंडरा रहे होते हैं। जिन्हें हम अपना दोस्त, अपना हितैषी समझते हैं, वही हम पर वार करने का इंतजार कर रहे होते हैं। जरूरत है कि हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां इंडिया क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।